काफी अच्छी है। वेट, मैं कोई मोदी फैन नहीं हूँ, बट स्टिल यू कैन जज मी। होलिस्टिक एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, फलाना ढिमकाना, ऐसे बहुत बड़े बड़े शब्द नई शिक्षा नीति में लिखे गए हैं, पर समझना डिफिकल्ट नहीं है। YouTube पर बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग एस्पेक्ट बताए गए हैं, मगर सब कुछ किसी ने नहीं बताया। इस वीडियो में बहुत सिंपल शब्दों में हम जानेंगे कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है क्या। कुछ दिन पहले देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। नई शिक्षा नीति देश को दी है। देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। नमस्कार दोस्तों, साल 2020, तारीख 29 जुलाई, ओकेजन था कोविड-19 और इस दिन यूनियन कैबिनेट द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई। 1968 और 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करते हुए जो भारत के पुराने एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल से इंस्पायर्ड थी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब 3 साल के बच्चे से 18 साल तक के बच्चे की पढ़ाई कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इस शिक्षा नीति को मेनली 4 हिस्सों में बांटा गया है: स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अदर की एरियाज ऑफ फोकस एंड इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन समझते हैं। 10+2 के स्कूल एजुकेशन को अब 5+3+3+4 इयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब अब 3 साल के बच्चे को अगले 3 साल के लिए आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में भेजा जाएगा। फिर 7 और 8 साल की उम्र में वो क्लास फर्स्ट और सेकंड पूरी करेगा। इस 5 साल की ड्यूरेशन को फाउंडेशनल स्टेज कहा जाएगा। फिर अगले 3 साल में 11 साल का बच्चा क्लास 5 तक पहुंच जाएगा, जिसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। फिर अगले 3 साल बाद 14 साल का बच्चा क्लास 8 में होगा, जिसे हम मिडिल स्टेज कहेंगे। इसके 4 साल बाद स्कूल की आखिरी स्टेज को सेकेंडरी स्टेज कहेंगे, जिसमें 18 साल की उम्र में बच्चा 12th क्लास पूरी कर लेगा, और इसे ही 5+3+3+4 कहा गया है। यहाँ आंगनबाड़ी में 3 साल में बच्चा अल्फाबेट्स, नंबर्स, काउंटिंग, पजल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बहुत कुछ सीखेगा, जिससे उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी। आंगनबाड़ी को हाई क्वालिटी बनाया जाएगा, जहाँ हेल्दी मिड डे मील भी दिया जाएगा। टीचर्स को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन नाम का 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना होगा। साथ ही बर्डन कम करके एक टीचर को सिर्फ 30 बच्चों की जिम्मेदारी ही दी जाएगी, और थ्योरी कंटेंट को कम किया जाएगा, जिससे कि इंक्वायरी बेस्ड और डिस्कशन बेस्ड सिलेबस तैयार किया जा सके। क्या आप जानते हैं कि 3 से 17 साल की उम्र के बीच 3.22 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिसे बदलने की जरूरत है। 9th से 12th क्लास के बच्चों को अपने सब्जेक्ट्स चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट को बराबर माना जाएगा। जैसे पहले बच्चों को 10th के बाद साइंस, मैथ्स, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में से एक में फिट होना पड़ता था, वैसा अब नहीं होगा। बच्चा अपनी मर्जी से बायोलॉजी के साथ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है। मतलब अब कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। साथ ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जिसके हिसाब से बच्चे को 2 इंडियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और 1 लैंग्वेज वो अपनी मर्जी की सीख सकता है। संस्कृत भाषा को भी हर लेवल पर प्रायोरिटी दी जाएगी, और अब साइंस और मैथ्स की टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश के साथ साथ मदर टंग में भी अवेलेबल होंगी। हर बच्चे को 6th से 8th स्टैंडर्ड तक कारपेंटरी, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क और गार्डनिंग जैसी वोकल एक्टिविटीज में से किसी एक को चुनना होगा। अब रिपोर्ट कार्ड भी 360 डिग्री ओवरऑल लर्निंग को देखकर दिया जाएगा, ना कि सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर। साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 12th के बाद किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। फिर इसके बाद गवर्नमेंट टीचर्स के लिमिटेड ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे कि बच्चे की पढ़ाई में एक कंटिन्यूटी बनी रहे। टीचर्स को एक्स्ट्रा नॉन टीचिंग एक्टिविटीज ना देकर सिर्फ पढ़ाई की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी के साथ प्राइवेट स्कूल का टीचर बनने के लिए टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। 2030 तक एक टीचर बनने के लिए मिनिमम 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री करना कंपल्सरी होगा। देश भर में सरकारी केंद्रीय विद्यालय स्कूल बनाए जाएंगे। साथ ही एक गवर्नमेंट स्कूल को एक प्राइवेट स्कूल के साथ पेयर किया जाएगा, जिससे कि दोनों एक दूसरे की कमियों से सीख सके। तो ये था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हायर एजुकेशन को समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी शामिल है। पहले जो ग्रेजुएशन 3 साल में होती थी, अब वो 4 साल में होगी, जहां पहली 3 साल थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल करने पर ध्यान दिया जाएगा और चौथे साल में सिर्फ रिसर्च कंडक्ट की जाएगी। इसमें एक बच्चे के पास मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शन होंगे। मतलब अगर बच्चा किसी वजह से 1 साल बाद कॉलेज से ड्रॉप लेता है,
तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पूरी करेगा तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पूरी करेगा तो वही डिग्री मिलेगी, और अगर पूरी 4 साल कंप्लीट करेगा तो डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। अगर बच्चा 1-2 साल ड्रॉप लेने के बाद वापस आकर उसी कॉलेज से अपनी डिग्री कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है। साथ ही अगर बच्चा गलती से फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म में 1 साल पूरी कर लेता है और अब अगर उसे बीएससी करनी है तो वो वहीं से अगली साल कंटिन्यू कर सकता है। सेम चीज पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ भी है कि अगर बच्चे ने 4 साल की ग्रेजुएशन की है तो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल की होगी, और अगर विदाउट रिसर्च 3 साल की ग्रेजुएशन की है तो वही 2 साल की पीजी करनी होगी। मतलब कुल मिलाकर बात एक ही है, बस यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। साथ ही यहाँ पीएचडी करने के लिए या तो मास्टर्स डिग्री चाहिए होगी या फिर 4 साल की ग्रेजुएशन, लेकिन एमफिल प्रोग्राम को यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया है। मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हर बच्चे का एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्टैब्लिश किया जाएगा, जहां डिजिटली उसके एकेडमिक क्रेडिट स्टोर होंगे जो उसने अलग अलग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कमाए होंगे, और इन्हीं स्कोर्स के बेसिस पर उसे डिग्री मिलेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक स्टूडेंट की मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रोथ होगी, मतलब थ्योरी से ज्यादा ध्यान बाकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और सॉफ्ट स्किल्स पर दिया जाएगा। साल 2030 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला जाएगा। साथ ही हाई क्वालिटी ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे, जिनकी इंपॉर्टेंस कैंपस प्रोग्राम्स जितनी ही होगी। करियर काउंसलिंग के साथ साथ बच्चों को साइकोलॉजिकल और इमोशनल काउंसलिंग भी मिलेगी। बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेट किया जाएगा कि वो इंडिया में अपने कैंपसेस खोले। इंडिया के 19 से 24 साल के बच्चों में 5% से भी कम को वोकेशनल एजुकेशन मिलती है, जबकि यूएसए में ये परसेंटेज 52 है, जर्मनी में 75 और साउथ कोरिया में 96। रिसर्च और इनोवेशन की इंपॉर्टेंस पता होते हुए भी इंडिया में जीडीपी का सिर्फ 0.69% इन्वेस्ट किया जाता है, जो बाकी देशों से काफी कम है। इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट भी है अदर की एरियाज ऑफ फोकस, जिसमें एक इंडिविजुअल के बेस्ट सर्वाइवल के लिए बेसिक एजुकेशन जरूरी है, जिसमें एटलीस्ट वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर पाए, जॉब के लिए फॉर्म फिल कर पाए, इंटरनेट चलाना आता हो, ईमेल करना आता हो, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ पाए, एज अ सिटीजन अपने हक और अपनी जिम्मेदारियां पता हो, भाषाओं की जानकारी हो ताकि अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो इस पार्ट 3 में अडल्ट एजुकेशन शामिल है। यहाँ इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए मदर टंग और लोकल लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने की बात की गई है। साथ ही यहाँ हायर एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसलेशन, आर्ट, ग्राफिक डिजाइन और वेब डिजाइन की डिग्री बनाने की बात भी की गई है। सारी इंडियन लैंग्वेजेस और उनके कल्चर को वेब पोर्टल्स पर प्रिजर्व किया जाएगा। इसी के साथ दीक्षा और स्वयं जैसे डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स स्कूल और हायर एजुकेशन के टीचर्स और स्टूडेंट्स की स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि टेक्नोलॉजी आज की जरूरत है और हम सबको उसे यूज करना आना चाहिए। पार्ट 4 में इन तीनों पार्ट्स को इंप्लीमेंट करना शामिल है। एनईपी 2020 को अच्छे से लागू करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो अब सरकार ने देश के जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में लगाने का वादा किया है, जो कि इससे पहले 1992 में, 1986 में और 1968 में भी किया गया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा लागू किया जाएगा, जैसे कि एमएचआरडी, केप, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स, एजुकेशन रिलेटेड मिनिस्ट्रीज, स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन, एनटीए, द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, स्कूल्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। साथ ही साल 2030 से साल 2040 के बीच ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑपरेशनल मोड में होगी। ये था इस वीडियो का पार्ट 1। इसके पार्ट 2 में हम जानेंगे कि 2023 तक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितनी इंप्लीमेंट हुई है, किस राज्य ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, और साथ ही कि इस पॉलिसी के साथ क्या कंट्रोवर्सी है। धन्यवाद। जय हिंद।